बिहार विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीने का वक्त रह गया है। चुनाव आयोग भी पूरी तैयारी कर रही है और इन सब के बीच बिहार में घमासान की स्थिति उत्पन्न हो रही है। महागठबंधन में भी पेच उलझता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं पर एनडीए में चिराग पासवान ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती ने कहा कि चिराग विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कार्यकर्ता चाहते हैं, जनता तो चाहती ही है कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। चिराग पासवान केंद्र की राजनीति नहीं बल्कि बिहार की राजनीति करेंगे, बिहार को धुरी बनाएंगे और उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी है। विवेकानंद जी, जब जब चुनाव आता है, चिराग पासवान या चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास इस तरीके की बातें कहती है, प्रेशर बनाने की कोशिश की जाती है। अभी जब चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, हम चुनाव लड़ेंगे, इसका क्या मतलब है? इसका आप सीधा मतलब यही समझिए, अगर एक लाइन का जवाब जानना चाहें तो यह कि खेल किया जा रहा है। चिराग पासवान का खेल एक बार फिर से शुरू हो गया है। जब जब चुनाव आता है तब तब चाहे वो एनडीए के अंदर रहें या जहां रहें, उनका खेल शुरू होता है। 2020 का चुनाव याद ही है जी। 2024 अब 2025 है। 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सितंबर महीने में चुनावी बिगुल बज जाएगा और सभी दल चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। उसके पहले अभी अप्रैल महीना है। अप्रैल महीना से ही चिराग पासवान ने खेल शुरू कर दिया है। चिराग पासवान इस कोशिश में लगे हैं कि किस तरह से प्रेशर बनाया जाए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार पर कैसे प्रेशर बनाया जाए, इसकी पूरी प्लानिंग दिल्ली में बैठ करके तैयार हुई है। और उसी प्लानिंग के तहत अब यह बात फैलाई जा रही है कि चिराग पासवान विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। आज उनके जो सबसे करीबी और जो उनके बहनोई हैं, जमुई से सांसद हैं, बिहार लोजपा के प्रभारी हैं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि हम तमाम कार्यकर्ताओं, नेताओं और बिहार की पूर्ण सभी जनता, बिहार के तमाम लोगों का यह विचार है कि चिराग पासवान बिहार में बड़ी जिम्मेदारी संभालें। अगर कार्यकर्ताओं और हम तमाम नेताओं का प्रेशर होगा तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। बड़ा सवाल यही है कि क्या विधानसभा के चुनाव किस लिए आप लड़ेंगे? क्या आपको मुख्यमंत्री बनना है? मुख्यमंत्री बनना है तब तो आप चुनाव लड़ेंगे, वरना आप तो मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, सांसद हैं, तो चुनाव लड़ने की नौबत क्यों आई? इसके पीछे की बड़ी मंशा है। मंशा यही है कि बीजेपी उन्हें प्रोजेक्ट करे, बीजेपी की ताकत से बिहार की राजनीति करे और बिहार की गद्दी पर बैठे। बिल्कुल विवेकानंद जी, आपके कहने का सीधा मतलब है कि चिराग पासवान जब अभी कह रहे हैं तो चिराग पासवान केवल प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। चिराग पासवान केंद्र की सत्ता को नहीं छोड़कर आएंगे। चिराग पासवान मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि उन्हें टिकट थोड़ा ज़्यादा मिल जाए, सीट थोड़ा ज़्यादा मिल जाए, यही वजह है। देखिए, लोजपा के बारे में क्या कहा जाता है? लोजपा के बारे में कहा जाता है, कई तरह के आरोप लगते हैं। उसमें से एक आरोप यह भी है कि चुनाव से ठीक पहले चिराग पासवान या उनकी पार्टी लोजपा प्रेशर बनाती है अपने सहयोगी दलों पर। प्रेशर, लोजपा रामविलास या फिर लोजपा है, वो प्रेशर पॉलिटिक्स करती है। तो चिराग पासवान और उनके लोगों को लगता है कि अगर आज से माहौल नहीं बनाएंगे, आज से भारतीय जनता पार्टी पर दबाव नहीं बनाएंगे, तो उन्हें उनके हिसाब से सीट नहीं मिलेगा। यानी कि विधानसभा चुनाव में जितनी सीट की डिमांड है उस हिसाब से डिमांड पूरी होगी नहीं, उस हिसाब से सीट मिलेगा नहीं, क्योंकि अब एनडीए का कुनबा बढ़ते जा रहा है। अभी 5 दल हैं, छठे दल के आने की भी सूचना है कि आने वाले समय में छठे दल की भी एंट्री होगी एनडीए के अंदर। तो वैसी स्थिति में सबको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना होगा, चाहे जेडीयू है, बीजेपी है, अन्य जो छोटे दल हैं, तमाम लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना होगा। चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा और उनकी पार्टी की महत्वाकांक्षा काफ़ी बढ़ी हुई है। चिराग पासवान कह चुके हैं कि उनका स्ट्राइक रेट 100% रहता है। 5 की 5 सीटें हम जीत गए हैं, पहले भी जीतते आए हैं। तो इनको लगता है कि मेरा स्ट्राइक रेट बेहतर है, मेरा जनाधार काफ़ी ज़्यादा है, बिहार के लोग हमें ही सिर्फ चाहते हैं। ऐसा लगता है कि जो भीड़ आ रही है उस भीड़ को ये लोग वोट समझ लिए हैं। लगता है कंफ्यूजन इनको हो गया है, लेकिन राजनीति में वैसी बात होती नहीं होती है। भीड़ को वोट समझ लेना
मतलब राजनीति में ये मूर्खता कही जाती है। अगर भीड़ को वोट समझा जाता तो 2010 के चुनाव में लालू प्रसाद यादव की करारी हार नहीं होती। 2020 में तेजस्वी यादव की करारी हार नहीं होती। 2014 की ही बात कर लीजिए, 15 की बात कर लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में बड़ी भारी भीड़ उमड़ती थी। बिहार में बीजेपी के अंदर उन्होंने बड़ी कई रैलियां की थी, लेकिन सभी रैलियों में बड़ी भीड़ जुटती थी, लेकिन क्या वो वोट में परिणत हुआ? वोट में परिणत नहीं हुआ। लिहाजा बीजेपी की 2015 के विधानसभा चुनाव में करारी हार हुई। 2020 में तेजस्वी यादव की जनसभा में भारी भीड़ उमड़ी, लेकिन क्या वे सत्ता में आ गए? जबकि उनकी पार्टी बड़ी पार्टी है, एम और वाई का मजबूत समीकरण सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ठीक है, बड़ी पार्टी बनकर के उभरी, लेकिन आप सरकार में नहीं आ सके। बिल्कुल। जबकि उनके पास एम वाई का समीकरण है, लालू प्रसाद यादव जैसे करिश्माई नेता उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तेजस्वी यादव युवा तुर्क हैं, उसके बाद भी तेजस्वी यादव सरकार में नहीं आए। अब 2020 चुनाव में, 2020 चुनाव की बात कर लीजिए, चिराग पासवान अपने दम पर चुनाव लड़े थे और आरोप लगता है कि अपने दम पर लड़ने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की बड़ी प्लानिंग थी। हाँ। उसी प्लानिंग के तहत चिराग पासवान चुनाव लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता उनकी पार्टी में गए और वे चुनाव लड़े, चुनावी मैदान में उतरे, जिससे नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को नुकसान हुआ। और चिराग पासवान और उनकी पार्टी चाहे जो भी दावे कर ले, लेकिन हकीकत यही है कि जो भाजपा जेडीयू सरकार से जो नाराज लोग थे या फिर कुछ ऐसे वर्ग थे जो नीतीश कुमार को पसंद नहीं करना चाहते थे, उनको चिराग पासवान के रूप में और उनकी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में एक बेहतर कैंडिडेट मिला। तो उन लोगों ने जो नाराज वोटर्स थे, जो नीतीश कुमार को वोट देना नहीं चाहते थे या फिर लोकल राजनीति की वजह से बीजेपी जेडीयू, खास करके जेडीयू के जो कैंडिडेट थे उनको वोट करना नहीं चाहते थे, तो उन लोगों ने चिराग पासवान को वोट कर दिया। तो कुछ जगहों पर चिराग पासवान के कैंडिडेट्स को वोट मिले तो चिराग पासवान उसे अपना वोट समझ लेते हैं। यही सब भूल, राजनीति में भीड़ को वोट समझ लेना, राजनीति में किसी दूसरे वजह से अगर आपकी पार्टी को वोट मिल गया, आपने उसको अपना वोट समझ लिया, तो यही तमाम भूल है। और शायद चिराग पासवान यही भूल फिर से करने जा रहे हैं कि भीड़ को ये वोट समझ ले रहे हैं, भीड़ को समझ रहे हैं कि मेरे लिए लोग, मतलब बिहार की जनता एकदम लालायित है, बिहार की जनता हमें मुख्यमंत्री देखना चाहती है, बिहार की जनता को अब सिर्फ और सिर्फ हम ही पर भरोसा है। लोजपा को अब ऐसा ही लगने लगा है और यह कहीं भारी न पड़ जाए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि यह कहीं भारी न पड़ जाए। 2020 में आप एक सीट पर जीते, 2020 में आप लगभग 120 विधानसभा क्षेत्रों में आपने चुनाव लड़ा, खास करके जेडीयू जहां से वहां अपने कैंडिडेट उतारा। जीता कितना? एक सीट। राजकुमार सिंह सिर्फ एक सीट वो जीत सके, जबकि उनकी अपनी ताकत थी। लिहाजा वे बेगूसराय के एक सीट से वे चुनाव मटिहानी से बाकी जगहों पर क्या स्थिति हुई? बाकी जगहों पर करारी हार हुई, कुछ जगहों पर आपके उम्मीदवार बेहतर वोट ला पाए, मैक्सिमम जगहों पर आपकी हार हुई। लेकिन जब हम 2020 की बात कर रहे हैं, 2020 में चिराग पासवान नीतीश कुमार को डैमेज कर गए, बीजेपी ने साथ दिया। लेकिन क्या जब 2025 में चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि हम फिर से बिहार की राजनीति करेंगे, बिहार को अपना धुरी बनाएंगे, बीजेपी क्या इस बार ऐसा करने देगी? क्योंकि जब हम 2020 की बात करते हैं, 2020 में 2 मैथमेटिक्स हुए। पहला, नीतीश कुमार डैमेज हुए, और अगर नीतीश कुमार डैमेज हुए तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भी इसका थोड़ा बहुत लाभ मिला, बड़ी पार्टी बनकर उभरे। बीजेपी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रही है, एनडीए इस बात को अच्छे से समझ रही है। 2025 में जब चिराग पासवान ऐसा कह रहे हैं, बखूबी वो जानते हैं कि बीजेपी ऐसा नहीं करने देगी। तो ऐसी स्थिति में क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, ये बताइए। देखिए, 2020 में तो यह सही बात है कि चिराग पासवान की वजह से, और कहा जाता है कि बीजेपी के एक गुट की वजह से नीतीश कुमार को भारी नुकसान हुआ। नीतीश कुमार को जो दर्द दिया गया 2020 में, उस दर्द से आज भी परेशान उठते हैं। परेशान इसलिए क्योंकि जो पार्टी बड़े भाई की भूमिका में होती थी वो 43 सीटों पर आकर सिमट गई। कहा जाता है कि बीजेपी ने पर्दे के पीछे से पूरी प्लानिंग रची और चिराग पासवान सामने से नीतीश कुमार को डैमेज किए, और इस वजह से लगभग 3 दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां पर जेडीयू को हार का सामना करना पड़ा। वरना 43 सीट तो नहीं रहता, बड़े भाई की भूमिका में 2020 के चुनाव में भी नीतीश कुमार होते। लेकिन जो खेल किया गया
उस खेल का नतीजा यह हुआ कि चिराग पासवान मतलब नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर आ गए। अब 2020 से 25 आ गए, यानी कि 5 साल का समय बीत गया है। इन 5 सालों में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। केंद्र की सरकार 2020 और अब में कमजोर हुई है। कमजोर मतलब इसलिए क्योंकि आज की तारीख में नीतीश कुमार की पार्टी सरकार में है। नीतीश कुमार के सांसदों की बदौलत मोदी सरकार बहुमत में है। तो 2020 और 2025 में काफी अंतर है। आप बीजेपी आज की तारीख में देखिए तो बीजेपी नीतीश कुमार से अलग होकर के चुनाव नहीं लड़ सकती है। नीतीश कुमार को नाराज नहीं कर सकती है बीजेपी। नीतीश कुमार अगर कहेंगे तो उसे बीजेपी काट नहीं सकती है। यानी कि नीतीश कुमार मजबूरी है बीजेपी के लिए। नीतीश कुमार कर दें तो 2015 का चुनाव बीजेपी को भली भांति याद है कि तमाम कोशिश के बाद भी जब मोदी का सुनामी था, मोदी का लहर था, तब भी भारतीय जनता पार्टी बिहार में उसकी करारी हार हुई थी। तो बीजेपी को ये सारी बातें याद है, समझदारी है बीजेपी को कि हम नीतीश कुमार से अलग होकर के, नीतीश कुमार को खारिज करके और चिराग पासवान को स्वीकार करने से हमें कोई फायदा नहीं है, बल्कि हमें नुकसान है। नुकसान इसलिए है क्योंकि चिराग पासवान अपनी जाति के नेता माने जाते हैं। 2020 में कई जगहों पर वोट आया, लेकिन वो वोट इनके समाज का नहीं था, बल्कि जो नीतीश कुमार के विरोधी लोग थे उन लोगों का वोट था। 10,000, 5,000, 8,000 इस तरह से जो वोट मिले वो इनका वोट नहीं, इनका वोट तो था ही, इनके जाति का वोट था, लेकिन जो अन्य जो वोट थे वो दूसरे समाज के थे, दूसरे वर्ग के थे। नीतीश कुमार और चिराग पासवान की अगर हम बात कर लें तो नीतीश कुमार को आज भी पिछड़ों और अति पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। बिहार के अंदर पिछड़ों अति पिछड़ों की बड़ी आबादी है और उस आबादी पर नीतीश कुमार का वर्चस्व है। नीतीश कुमार सबसे बड़े नेता हैं। पहले वो वोट कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव को जाता था। जब से नीतीश कुमार का उदय हुआ तो निश्चित तौर पर जो बड़ी जाति है, जिनकी बड़ी आबादी है, जिनके बड़े वोटर्स हैं, उनका वोट कहीं ना कहीं एनडीए को जाता है, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर बीजेपी हो। तो नीतीश कुमार को नाराज कर चिराग पासवान को कभी भी भाजपा एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, चाहे जो भी दावे कर लें कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना है, बिहार की जनता सिर्फ और सिर्फ हमें ही चाहती है, बिहार की जनता चाह रही है कि बिहार में बिहार की बड़ी जिम्मेदारी का वो निर्वहन करें। ये सब सिर्फ कहने की बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनना होगा कि आपको नीतीश कुमार और चिराग पासवान में किसे चुनना है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को चुनेगी। और चिराग पासवान के पास आज की तारीख में 5 सांसद हैं, उसमें से 3 सांसद कहा जाता है कि किसके मतलब बीजेपी, मतलब कहीं ना कहीं उन लोगों का बीजेपी से नजदीकी है। तो चिराग पासवान जो भी दावे कर लें, हकीकत यही है कि भारतीय जनता पार्टी इनकी बात नहीं सुनेगी। ठीक है, कुछ प्रेशर बना करके वोट सीट थोड़ा बढ़वा ले, वो अलग बात है, लेकिन कहीं कुछ होना नहीं है। या सिर्फ और सिर्फ प्रेशर बनाने का, सिर्फ और सिर्फ कैसे हम अधिक सीटें ले लें, इसको लेकर के। और जहां तक चिराग पासवान और उनकी पार्टी की बात है, 2024 याद करिए, 2024 में जब इन्हें 5 सीटें दी गई तो क्या हुआ, किस तरह की खबर आई, किस तरह की चर्चा मार्केट में आई कि इन्होंने अपने खुद 1 सीट पर लड़ा और 1 सीट पर अपने बहनोई को लड़ा दिया, और बाकी की जो 3 सीटें हुई, जो 3 सीटें बची, उसका क्या हुआ, तरह तरह की चर्चा है। हम उन चर्चा में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता समझ रही है, बिहार की जनता जान रही है, और बिहार की जनता नहीं बल्कि इनकी पार्टी के लोगों ने किस तरह से बगावत किया था कि ये सीट बेच रहे हैं, बाहरी लोगों को सीट दे करके, और उससे बड़े स्तर पर उनसे वसूली की जा रही है। तमाम बातें मार्केट में आई थी, बिहार की राजनीति में तब यह काफी चर्चा में आई थी। कई लोगों ने पार्टी से इस्तीफा किया। अरुण कुमार जैसे लोग थे, इनकी पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। रविंदर सिंह जैसे लोग थे, पार्टी के वरिष्ठ नेता, संगठन के महामंत्री थे, उन लोगों ने इस्तीफा दिया। समेत कई लोगों ने इस्तीफा दिया था। रेणु कुमारी थी, उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो इनकी पार्टी और इनके लोगों पर किस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि चुनाव के समय प्रेशर बना करके सीट तो ले लेते हैं और बाद में उसको मार्केट में बेच दिया जाता है। इस तरह के आरोप लगे थे। तो बीजेपी सब कुछ जान रही है, बीजेपी सब कुछ समझ रही है कि इनका क्या खेल होने, मतलब इनके इस बयान के पीछे की क्या वजह है। बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू समझ रही है कि चुनाव जब भी आता है तब लोजपा रामविलास की तरफ से, चिराग पासवान की तरफ से इस तरह की बातें करी जाती हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विवेकानंद जी। चिराग पासवान या उनकी पार्टी ने इस बात का ऐलान किया है कि चिराग पासवान अब बिहार की राजनीति करेंगे।
इसमें कितनी क्या होने वाला है, क्या क्या संभावनाएं हैं और इसके साथ साथ क्या बीजेपी ऐसा होने देगी, देखना दिलचस्प रहेगा। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।